आज के हमारे गेस्ट मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी बराड़। वेलकम सर, आपका वेलकम है जी। थैंक यू सो मच कवल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, रॉकिंग रनटस बोलता हूँ आप सबको। और मेरे पूरे दिल की गहराइयों से बड़ी प्यार भरी जय मसीह की आप सबको। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको दिख भी रहा हूँ और मैं आपको सुन भी रहा हूँ। तो आज की जो शुरुआत है वो सबसे पहले उस परमात्मा के धन्यवाद से हम शुरुआत करते हैं कि उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का दिन हम देख पाए। इसका मतलब कि आज हमारे लिए कोई प्लानिंग है उस परमात्मा की, वो चाहता है कि हम ऐसा कोई काम अभी हमारे जीवन में बाकी है जो करना रह गया है। नहीं तो बहुत सी दुनिया कल रात को सोई थी लेकिन सारे नहीं उठ पाए हैं। आज हम सब उठे हैं और बड़े पॉजिटिव ऑरा के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब कुछ है जो अभी होना है और जो वो होना है वो हम सबको मिलके करना है दोस्तों। तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे भाई मेघराज शर्मा का। और मैं धन्यवाद करता हूं गुरतेज सर का और जितने भी सीनियर अपलाइंस हैं जिनसे मैं कभी कुछ भी सीखा हूं तो उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी पूरी प्यारी सी टीम का धन्यवाद करता हूं जो विक्ट्री इंटरनेशनल के झंडे के तले हम सबको इकट्ठा करती है। और मैं जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं सबको झुक कर नमन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय है, जो आज के विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं, तो वो जो विषय है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। और जैसे कि हम सब हिंदुस्तान की धरती से बिलोंग करते हैं, भारत की धरती से बिलोंग करते हैं, तो भारत में सबसे बड़ी एक जो हमारी बैकबोन है या कहें कि हमारा जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो है समर्पण, वो है हमारी धार्मिकता, वो है हमारा सम्मान करना और वो है कि हम गुरु में विश्वास करते हैं, हम टीचर में विश्वास करते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं। तो मैं अपनी आवाज को और आगे बुलंद करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में गुरु है और आप उसकी सुनते हैं और आप एक उचित चेले हैं तो आपकी कामयाबी को कोई भी रोक नहीं सकता। और ये प्रूवन फॉर्मूला है। अगर आपके पास गुरु है, पंजाबी में एक कहावत है गुरु बिना गत नहीं, यानी कि गुरु के बिना कभी भी हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। गुरु होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ गुरु होना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु का चेला बनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दो चीजें आ गई हैं, गुरु है तो चेला भी होगा। अब जो चेला होता है, चेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई कमेंट में लिख के बताए। चेले को इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल, डिसाइपल। अब डिसाइपल जो है वो इंग्लिश में कहावत है, डिसाइपल शुड बी इन डिसिप्लिन। डिसाइपल जो है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी वो डिसाइपल कहलाता है। एक जो चेला है अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो वो चेला कहलाने का हकदार नहीं है दोस्तों। तो गुरु और चेला दोनों का जो रिश्ता है वो क्या है, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक गुरु और एक चेला अपने जीवन के सफर को देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में एक सफलता हासिल की थी, क्योंकि जहां गुरु होता है वहां चेला होता है और जब दोनों मिलकर एक साथ चलते हैं वहां पर काफी सफलताएं हमें मिलती हैं। तो वो सफलता उन्होंने जब तय की थी तब क्या मिला था उनको, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। वो दोनों बैठ के अपनी सफलता को देख रहे थे। तो चेला जो होता है ना, इंडियन इंडियन चेला खास करके, जब तो वो कुछ नहीं बना होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जब वो चेला कुछ नहीं बना होता है तब तो सर जैसा आप कहेंगे, सर जैसा आप कहेंगे, बस मुझे तो कामयाबी चाहिए, सर जैसा आप कहेंगे, आप जैसा कहेंगे। लेकिन जब
जो गुरु होता है अपने चेले को थोड़ा 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 बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, तो चेला थोड़ा सा ग्रो कर देता है। और जब चेला थोड़े पैसे कमाने लगता है, थोड़ा नाम कमाने लगता है, तो चेला क्या बन जाता है? स्टार बन जाता है, स्टार। अरे साला मैं तो स्टार बन गया। वो स्टार बन जाता है, फिर अपने गुरु को आंखें दिखाने लग जाता है, नहीं नहीं सर आपको नहीं पता, मुझे पता है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। फिर वो अपने गुरु का गुरु बनने लग जाता है। ऐसा ही एक गुरु और चेला, इनकी मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। वो दोनों अपने जीवन के सफर को देख रहे थे, और वो क्या बोल रहा था उसको, जब वो सक्सेस हो गया, चेला सक्सेस हो गया, उसको स्टेज मिली, और जब वो स्टेज पे जाके बोलने लगा और वहां पर जाके बोला, कहता ये जो भी किया मैंने किया, मैंने बड़ी परिस्थितियों का सामना किया, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया। तो वो सक्सेस स्टोरी को जब वो देख रहे थे, तो गुरु और चेला दोनों साथ बैठे हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी को देख रहे हैं। तो चेले ने क्या देखा कि जब सफर की शुरुआत की थी, तो दो लोगों के चलने के निशान आ रहे थे, दो लोगों के चलने के निशान, पैरों के निशान, दो लोग, यानी कि 4 पैरों के निशान आ रहे थे। वो चल रहे थे, 4 पैरों के निशान आ रहे थे, वो चल रहे थे, वो फिर चल रहे थे, चल रहे थे। थोड़ा आगे गए तो क्या हुआ, वहां पर थोड़ा पथरीला रास्ता आ गया। अब पथरीले रास्ते में क्या देखा कि वहां नोकदार पथरीला रास्ता है, तो वहां पर उस चेले ने देखा कि 2 पैरों के निशान है, 2 के निशान नहीं है। और चेले ने अपने गुरु की तरफ देखा, बोला नहीं कुछ, वो अपने गुरु की तरफ देखा और उसके दिल में है, अच्छा जब तक तो सही रास्ता चल रहा था, सीधा सीधा चल रहा था, तो मेरा गुरु मेरे साथ चल रहा था। अब आगे पथरीला रास्ता आ गया, तो यहां पर सिर्फ 2 पैरों के निशान हैं, इसका मतलब मेरे गुरु ने इस समय मुझे छोड़ दिया था। फिर थोड़ा और आगे गए तो दोबारा सही रास्ता आ गया, वहां पर फिर 4 पैरों के निशान। फिर उसने अपने गुरु को देखा, अच्छा अब रास्ता सही आ गया, चेक बन रहे हैं, अब मेरा गुरु मेरे साथ चल रहा है, ओके कोई बात नहीं बेटा, बताऊंगा। और उसके बाद तो आगे फिर एक कंटीला रास्ता आ गया, वहां पर कांटेदार झाड़ियां थी, कंटीला रास्ता आ गया, वहां पर उसने क्या देखा, फिर से 2 पैरों के निशान, फिर से 2 पैरों के निशान। वो 2 पैरों के निशान देखा और फिर अपने गुरु की तरफ देखा और बोला, अभी बोलने ही वाला था, तो गुरु ही होता ना, वो समझ गया उसकी आंखें क्या बोल रही हैं। तो उस गुरु ने कहा बड़े प्यार से, इत्मीनान से, मेरे भैया जहां पर कंटीला रास्ता आया था, जहां पर पथरीला रास्ता आया था, थोड़ा जूम करके तो देख। उसने जब जूम करके देखा, तो जो वो पैरों के निशान थे, वो उसके गुरु के निशान थे। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए, क्योंकि वो चेला अपने आप को बहुत नीचा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने गलत सोच लिया अपने गुरु के बारे में। और वो उसकी आंखों से जब आंसू निकल रहे थे, तो वो बोला, गुरुजी ये आपके पैर थे, तो मैं कहां था? कहते और जूम करके देख। जब उसने और जूम करके देखा, तो वो चेला अपने गुरु के हाथों में था। उस गुरु ने अपने चेलों को अपने हाथ पे उठा लिया था। जब पथरीला रास्ता आ गया, जब कंटीला रास्ता आ गया, तो उस गुरु ने अपने चेले को हाथ में उठा के वो रास्ता क्रॉस करवा दिया। और चेला ये सोच रहा था कि अच्छा गुरुजी आप सिर्फ सीधे सीधे रास्तों में साथ देते हैं, मुश्किल रास्तों में साथ नहीं देते हैं। तो भाई अगर ऐसा कोई मेरे जैसा चेला है, तो भाई हम अपने गुरु को पहचान लें कि जो हमारा गुरु होता है, जो हमारा टीचर होता है, जो हमारा सीनियर होता है, जिसको हमने अपने दिल से चुना है, तो वो ऐसा ही होता है। वो आपकी कठिन परिस्थितियों में आपको अपने हाथों पे उठा के उन कठिन परिस्थितियों से पार ले जाएगा। पर भाई साहब हाथ जोड़कर बेनती है, स्टार मत बन जाना, स्टार मत बन जाना। कहीं आपके दिल में भी ये ना आ जाए कि यहां पर 4 पैरों के निशान अब 2 रह गए, तो वो 2 मेरे हैं, वो 2 आपके नहीं हैं, वो 2 आपके गुरु के हैं। तो मेरी इस स्टोरी से एक चीज तो समझ आ गई होगी कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट है।
टीचर कितना इंपॉर्टेंट है, कि सीनियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में एक गुरु है तो आप बहुत लकी हैं दोस्तों, और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आई एम सॉरी, आपको अभी और मेहनत की जरूरत है, आपको अभी और खोज करने की जरूरत है। आपके जीवन में एक गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप 100% सबमिट कर पाएं और उसके अनुसार अपना जीवन, अपना बिजनेस बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मैंने कुछ चीजों को नोट डाउन किया है, इसकी मैंने बहुत तैयारी की है। आज हम सब यहां पर सुबह 7 बजे से इकट्ठा हुए हैं। तो 7 बजे इकट्ठा होने का कारण क्या है हमारा? हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। कौन कौन कामयाब होना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि हाँ सर, मैं कामयाब होना चाहता हूं। तो जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अपनी कामयाबी लेने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो भाई हम ये जान लें कि कामयाबी होती क्या है और मिलती कैसे है। कई लोगों के जीवन में मैं देखता हूं, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं देख रहा हूं। लगभग 19 से 20 स्टेट्स में हमारा बिजनेस जा चुका है। तो वहाँ से काफ़ी लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, बातें होती हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उन चीज़ों का आज मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से हल्के नहीं होंगे तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि हम भारी होके बैठे हैं यहाँ से और अपने जीवन को और ज़्यादा हम हैवी बना रहे हैं, ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। तो ऊपर उठना है तो यहाँ से खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों का मुझे कॉल आता है कि सर उस व्यक्ति को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उस व्यक्ति को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, हमेशा कंवल जी को आगे क्यों रखा जाता है, हमेशा गुरजीत सर को आगे क्यों रखा जाता है, हमेशा बराड़ सर को आगे क्यों रखा जाता है, हमेशा उसको क्यों, हमेशा उसको क्यों, अमित को क्यों। बहुत सारे नाम आते हैं मेरे सामने, क्यों 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 क्यों। तो आज मैं उनका आपको जवाब देने वाला हूं। यहां से हल्का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले ये पहचानो सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कामयाबी एक सर्वे किया गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्वे किया गया। ये सर्वे गूगल के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, और उस सर्वे में दुनिया के टॉप 10 लोगों को पूछा गया कि व्हाट इज सक्सेस। उसमें वॉरेन बफे हैं, उसमें मैकडी के जो बहुत सीनियर मैनेजर्स हैं वो हैं, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो सीनियर्स हैं वो हैं, और एक इंडियन भी उसमें है, और उसका नाम है सर सचिन तेंदुलकर। तो जब तेंदुलकर की बारी आई और उनको पूछा गया, सर व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है, तो उन्होंने एक जवाब दिया, आपकी सेटिस्फैक्शन ही कामयाबी है, योर सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी भी मुकाम से, वो एक सक्सेस है। अब अगर वॉरेन बफे की बात करूं, तो वॉरेन बफे आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो वो अभी भी उस लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं है, वो काम कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ले लिया है, वो कहते हैं कि मैं इतने में सेटिस्फाइड हूं तो मैं सक्सेस हूं। और सक्सेस की एक और उदाहरण, जो आपने शुरू किया उसको आपने अंत तक किया और उसमें कामयाब रहे, दैट इज सक्सेस। तो सेटिस्फैक्शन, आपकी सेटिस्फैक्शन ही एक सक्सेस आपके जीवन में होती है। तीसरा पॉइंट, उन 10 लोगों में से जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। तेंदुलकर से मैंने सीखा कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, वो सक्सेस है। वॉरेन बफे कहते हैं जो आपने स्टार्ट किया था उसको अगर आपने पूरा कर दिया वो सक्सेस है। तीसरा एक और उदाहरण है, उसमें क्या है, जिन लोगों के साथ आपने शुरुआत की थी वो लोग जब आप सक्सेस हो जाएंगे, सिर्फ 10% लोग
उस तक वहां तक रहेंगे। 90% लोग वहां से गायब हो जाएंगे। वो सिर्फ आपकी एक सीढ़ी बनेंगे वहां तक पहुंचने की। वो 10% लोग होंगे जहां स्टार्ट किया था और आपके सक्सेस तक, एंड तक वो आपके साथ रहेंगे। सिर्फ 10% लोग होंगे। वही 10% लोग होंगे जो एक परफेक्ट चेला बनेंगे और आगे अपनी टीम के गुरु बनेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अपने जीवन में एक गुरु को बनाया तो वो सीखेंगे अपने गुरु के हुनर क्या है, वही अपने चेलों को बताएंगे कि ये हुनर है, तो वो कॉपी होगा। जैसे हम अपने टीम में एक दूसरे से स्पॉन्सर करते हैं ना, तो ये भी चीजें एक दूसरे से स्पॉन्सर होती हैं। ये कुदरती है, ये हो जाती है। तीसरा और इसमें चौथा पॉइंट जो है वो है कि जब आपने सक्सेस होने के लिए तैयारी रची थी तो आपने कुछ ड्रीम्स लिखे थे, कुछ आपने चीजें लिखी थी उन लोगों के सामने, जैसे कि आपके माँ बाप, आपकी बहन भाई, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, उनके सामने आपने कुछ चीजें रखी थी कि मैं कामयाब होऊंगा तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये वाली गाड़ी लेंगे, हम इस स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे, हम ये करेंगे। तो क्या जब आप सक्सेस की तरफ पहुंच जाते हैं तो क्या वो लोग जिनके साथ आपने वायदे किए थे, क्या वो आपके साथ हैं? क्या आपने उनके साथ मेंटेनेंस रखी है? वो होती है सक्सेस। पैसा सक्सेस नहीं होती। याद रखना, पैसा सक्सेस नहीं होती है। उस पैसे से आप करते क्या हैं वो तय करती है कि आपकी सक्सेस कैसी होगी। याद रखना इस चीज को। यहां से बढ़ना बहुत जरूरी है, यहां से बढ़ना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपका जो गुरु है उसकी महत्वता मैं समझता हूं कि आप जान चुके हैं। उसकी महत्वता को अगर आप जान चुके हैं कि गुरु की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, तो गुरु और चेले के बीच में एक रिलेशन चलता है, एक बिजनेस चलता है। तो उस बिजनेस को मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। कई लोगों ने मुझसे कहा, अरे हम लोग काम करते हैं तो बराड़ का चेक बनता है। वो ऊपर देखते हैं, अरे बराड़ साहब बहुत बढ़िया, ऐसे देख, मतलब अपने अपलाइन को क्रिटिसाइज करते हैं। काफी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अरे मैं काम करता हूं ना तो लकी सर का चेक बनता है, मैं मेहनत करता हूं दिन रात तो मेघराज शर्मा का चेक बनता है, मैं मेहनत करता हूं तो गुरतेज सर का चेक बनता है, मैं मेहनत करता हूं बराड़ सर का चेक बनता है। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज है, हाथ जोड़ के बेनती है, भाई छोड़ दो, आपके बस का नहीं है। क्योंकि डिसाइपल शुड बी इन डिसिप्लिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चेला है ना उसको डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर आपका गुरु क्या होता है उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। गुरु क्या करता है? गुरु अपने चेले को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। और जितने गुरु मेरी बातों को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, जिनकी टीम में एक व्यक्ति भी है, वो मुझे यस और नो करके रिप्लाई जरूर करे कि क्या एक अपलाइन अपनी टीम से, एक गुरु अपनी टीम से, एक टीचर अपनी टीम से पूरे दिल से प्यार करता है या नहीं करता है। यस और नो लिखकर मुझे बताएं। वो आपको बहुत दिल से प्यार करता है, मैं तो बहुत करता हूं। एक अपलाइन जो है वो अपनी टीम को 100% प्यार करती है, वो उनकी केयर करती है, वो उनको नॉलेज का भोजन देते हैं। जो अपलाइन है वो अपनी टीम को नॉलेज का भोजन देते हैं, भोजन नॉलेज का खुराक देते हैं। सुख दुख में वो उनके साथी बनते हैं और वो अपनी टीम के ऊपर खर्चा करते हैं। ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। वो नॉलेज का भोजन देते हैं अपनी टीम को, फिर प्यार देते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं, फिर सुख दुख में उनके साथी बनते हैं और उसके ऊपर खर्चा करते हैं। मेंटली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर अपने समय को खर्च करते हैं। अपनी एनिवर्सरी को छोड़कर हम लोग मीटिंग में होते हैं, हमारे फ्यूनरल्स को छोड़कर हम लोग मीटिंग्स में होते हैं, और इतना सब कुछ हम अपने बच्चों के हैप्पी बर्थडेज छोड़ देते हैं, लेकिन टीम में जाकर केक जरूर काटते हैं। हम अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह पालते हैं।
ये एक अपलाइन करती है, ये एक सच्चा गुरु करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? उसके बदले में उसको रिस्पेक्ट मिलती है, अपलाइन को दुआएं मिलती हैं, अपलाइन को प्यार मिलता है, और उसका पे आउट जनरेट होता है। ये सच्चाई है दोस्तों, ये पैटर्न है दोस्तों। एक और छोटी सी उदाहरण देके आपको समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग गडरिये को जानते हो, चरवाहा जिसे हम बोलते हैं, चरवाहे को सब लोग जानते हो, जो भेड़ों को चराता है। जो भेड़ों को चराता है वो चरवाहा है, उसको हम सब लोग जानते हैं। तो करता क्या है वो, देखिए ध्यान से सुनिएगा। चरवाहा अपनी जान पर खेल के, जहां मैं चरवाहा बोलूं वहां पर आप अपनी अपलाइन को फिट कर लेना, अपने गुरु को फिट कर लेना, जिसको भी आप गुरु जानते हैं उस गुरु को फिट कर लेना। चरवाहा क्या करता है? सब कुछ करके अपनी जान पे खेल के, शेरों से बचाकर अपनी भेड़ों को जंगल में चराने के लिए लेके जाता है, ताकि उसकी भेड़ें पेट भरकर खाएं, और अपनी भेड़ों को वो पालता है, आंधी और तूफान में उसको संभालता है। जहां पर भी रात को उसको रखते हैं, उसके आजू बाजू एक बाड़ लगा के रखता है, ताकि कोई भी जंगली जानवर, भेड़िया, शेर उनको खा ना सके, उनको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है। फिर उसके बदले में वो भेड़ों से उनकी ऊन लेता है और दूध लेता है। लेकिन पहले क्या करता है? अपनी जान पे खेलता है, पहले अपनी जान पे खेलता है। शेर अगर आएगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? पहले चरवाहे को सामना करना पड़ेगा, चरवाहा उसको सामना करेगा। अगर चरवाहा मरा तो शेर भेड़ को खा पाएगा, नहीं तो नहीं। वो उसको बचाएगा, कुत्तों से बचाएगा, भेड़ियों से बचाएगा, शेर से बचाएगा। ये एक चरवाहे का जीवन है, एक गुरु का जीवन है। ऐसे ही हमारी जो अपलाइन है वो हमारे लिए एक चरवाहा है। वो अपनी जान पर खेल के हमें गलत कंपनियों से बचा के रखते हैं, गलत स्टेटस सिंबल से हमें बचा के रखते हैं, गलत शरारती अनसरों से हमें बचा के रखते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट प्लान से हमें बचा के रखते हैं। वो हमें संभाल के रखते हैं, वो हमें संभाल के रखते हैं। फिर उसके बदले में, जैसे एक चरवाहे को दूध और ऊन मिलती है, इसके बदले में अपलाइन को उसका चेक मिलता है जो वो डिजर्व करता है दोस्तों। तो अपलाइन बनना कोई आसान चीज नहीं है, गुरु बनना कोई आसान चीज नहीं है। अगर आप गुरु हैं तो आपकी नॉलेज आपकी टीम से ऊपर होनी चाहिए, उसके लिए वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ चुके हैं। लेकिन और व्यक्ति, जब आप प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो चरवाहा है वो आपको हाँक हाँक कर आगे लेकर जा रहा है, तब कुछ शरारती अंसर, कुछ ऐसे घटिया लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये देखो जी, ये वाला प्लान है, इतने पैसे लगाकर ये कर लो, ये करके ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो लोग जो हैं उनसे आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सिर्फ आपका चरवाहा अगर आपसे दूध चाहता है, आपसे ऊन चाहता है, उसके बदले में वो आपकी सुरक्षा भी करता है, आपको खाना भी देता है, आपको पालता भी है वो। लेकिन जो बाहर का व्यक्ति आएगा वो झूठा चरवाहा है, उसे सिर्फ दूध चाहिए, उसे सिर्फ ऊन चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो आपको खिलाए, आपकी रक्षा करे, आपके ऊपर शेल्टर दे, आपको प्यार दे, आपको नॉलेज दे, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपको लालच देगा, अपने लालच को पूरा करने के लिए कि आप अपनी टीम को लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा। ऐसे गंदे चरवाहे से बच के रहिएगा सब जन, बच के रहिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको दूध देंगे वो आपके साथ रहेगा, जब तक आप उसको ऊन देंगे वो आपके साथ रहेगा, जब तक आप उसको सेल देंगे तब तक वो आपके साथ रहेगा। लेकिन जब आप ये सब कुछ देना बंद कर देंगे, उसके बाद आपकी बिरयानी बनेगी। समझे मेरी बात को? जो भेड़ दूध देना बंद कर दे, ऊन देना बंद कर दे, तो उसकी तो भाई बिरयानी बनती है, फिर वो कुकर में सीटियां लगती हैं उसकी।
तो भाई हमें बिरयानी नहीं बनना है, हमें अपने गुरु के साथ चलना है। हमारा गुरु हमें चलाएगा, और अगर हमारा गुरु हमें चलाएगा तो चरवाहे के पास एक डंडा भी होता है भाई, होता कि नहीं होता है? चरवाहे के पास एक डंडा भी होता है। वो डंडा पता किसके लिए होता है? वो डंडा होता है आपकी सुरक्षा करने के लिए। जब भी कोई घटिया, गीदड़ या कोई भी ऐसा कुत्ता आता है ना, तो गुरु जो है ना वहां पर खड़ा डंडा लेकर, तेरी ऐसी की तैसी, तेन मैं दसना, आपकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर वो डंडा इस्तेमाल करता है। और जब भेड़ें चरने के लिए जाती हैं तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों को नीचे करने के लिए भी वो डंडा काम आता है। पेड़ों की डालियां नीचे करते हैं तो भेड़ें उसको खाती हैं, तो वो डंडा खिलाने के लिए भी काम आता है। आपके जो शत्रु हैं उनको मार भगाने के लिए भी काम आता है। और जब भेड़ों को चराया जाता है तो एक आध भेड़ जब लेफ्ट राइट थोड़ा मुंह मारने लगती है तो हल्का सा उसके पिछवाड़े पे मारने के लिए भी वो डंडा होता है। तो भाई ये डंडा सह लेना, और आपका गुरु जैसा आपको कहे, आपका चरवाहा आपको जैसा कहे, वैसा अपने जीवन में उसको लागू कर देना और अपने जीवन को आगे ले जाना, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। मैं 3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, संभल जाओ। अपने चरवाहे के हाथ में अपने आप को सौंप दो, अपने अपलाइन के हाथ में अपने आप को सौंप दो। वो आपको आगे लेके जाएगा और बहुत आपको ब्लेसिंग्स जीवन में बहुत सारी मिल जाएंगी, और आप अपनी मेहनत को बढ़ा पाएंगे। जब आप अपने गुरु के अंडर हो जाएंगे तो आप अपनी मेहनत को पहचान पाएंगे, अपने क्राइटेरिया को पहचान पाएंगे, अपनी काबिलियत को पहचान पाएंगे, और आपका जो गुरु है वो आपको तराशना स्टार्ट कर देगा। और जब वो तराश के आपको बाहर फाइनल प्रोडक्ट बना के निकालेगा ना, तब आपको फक्र महसूस हो जाएगा। आप भी बन जाएंगे मेघराज शर्मा, आप भी बन जाएंगे इंद्रपाल सिंह बराड़, आप भी बन जाएंगे लखविंदर सिंह खंगूड़ा, आप भी बन जाएंगे दीपक शर्मा, आप भी बन जाएंगे गुरजीत सिंह, आप भी बन जाएंगे मुकेश साहू, आप भी बन जाएंगे गोविंद साहू, आप भी बन जाएंगे। जब आप समर्पण के साथ चलेंगे तो आप भी बन जाएंगे, अपनी कीमत को पहचानने लग जाएंगे। जब आप एक जौहरी के हाथ में आ जाएंगे तो वो आपको तराशेगा, आपको तराशेगा, पॉलिश करेगा, एक अच्छे कपड़े के साथ आपको मसल मसल के चमकदार हीरा बना देगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और आप सबने दूध तो पिया होगा। अब दूध 50 रुपए का 1 किलो, 50 रुपए का 1 किलो दूध। अब दूध उसकी उम्र होती है 12 से 24 घंटे, उसके बाद वो खराब हो जाता है, और उसका रेट है 50 रुपए। और उसकी रहने की जगह क्या है? बड़े बड़े ड्रम, पैकेट या बड़े बड़े ड्रम, ठीक है ना। अब दूध को गुरु मिल गया, वो किसी डेयरी में चला गया। अब उस दूध को एक गुरु मिल गया, उस गुरु ने उस दूध से बोला, दूध क्या अपनी कीमत को बढ़ाना चाहता है? तो दूध ने बोला, हां जी मैं अपनी कीमत को बढ़ाना चाहता हूं। तो गुरु ने बोला, तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे। तो दूध ने बोला, हां मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। तो गुरु ने बोला, फटना पड़ेगा, अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो फटना पड़ेगा। दूध कहता, मैं फटने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कीमत बढ़ जाए, मेरी कीमत बढ़ जाए। तो पनीर बन गया। अब दूध की कीमत है 50 रुपए, पनीर की कीमत कितनी है? फटना पड़ेगा यार, लेकिन फाड़ेगा कौन? गुरु सिखाएगा कैसे फटना है, और उस फटने के बाद पनीर कैसे बनना है। आपकी कीमत को आपका गुरु निखार सकता है, वही बढ़ा सकता है। तो दूध ने क्या किया? समर्पण किया तो दही बन गया। दूध ने क्या किया? समर्पण किया तो पनीर बन गया। दूध ने क्या किया? समर्पण किया तो मक्खन बन गया।
दूध ने क्या किया, समर्पण किया तो देसी घी बन गया। दोस्तों उसने अपनी उम्र भी बढ़ा ली, क्योंकि दूध की उम्र थी 24 घंटे, आज वो देसी घी बन चुका है जो सालों साल प्रिजर्व हो रहा सा सकता है। और उसकी कीमत कितने गुना बढ़ गई, 500 रुपए किलो का घी मिलता है और मात्र 50 रुपए किलो का दूध मिलता है। अपनी कीमत को 10 गुना 100 गुना बढ़ा दिया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वही एक गुरु बताएगा कैसे फटना है, कैसे जमना है, कैसे अपने जीवन में रिड़का खाना है, और कैसे आपके जीवन में मलाई आएगी, मक्खन आएगा और क्रीम निकलेगी, पनीर बनेगा, और कब आप देसी घी बन जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा दोस्तों, समर्पण करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, अपनी अपलाइन को समर्पण कर दो, समर्पण कर दो। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन को समर्पण कर दो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारी अपलाइन लखविंदर सर हैं, और वो सर नहीं है, सॉरी, मुझे मना करते हैं कि मुझे सर मत बोला करो, सॉरी सर, फिर सर निकल गया। पाजी हमारे बड़े भाई हैं। हम सब बहुत लकी हैं कि जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा गुरु है, वो है लखविंदर सिंह खंगूड़ा। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना घाटा करके भी हम सबका, यानी हम उसकी भेड़े हैं तो हम सबका वो ख्याल रखता है दोस्तों, हम सबका वो ख्याल रखता है। तो आइए हम सब मिलकर क्या करेंगे, अब समर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे हम। और जो समर्पण करने के लिए तैयार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लकी सर जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं पता हमारी ए लेग कौन सी है, हमें नहीं पता हमारी बी कौन सी है, हमें नहीं पता हमारी क्रॉस लेग कौन सी है। जो विक्ट्री इंटरनेशनल का हिस्सा है वो मेरा भाई है, वो विक्ट्री इंटरनेशनल का हिस्सा है वो मेरी बहन है, और मैं अपने भाई और अपने बहन की कामयाबी के लिए जी जान एक कर दूंगा। लकी सर आप हमें चलाएं, हम चलने के लिए तैयार हैं। आपके हाथ में जो वो डंडा है उससे आप हमारी रक्षा करें, हमें खाने के लिए नॉलेज दें, और अगर हम कहीं भटके तो हम तैयार हैं कि आप हमें थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से मारकर, हमें तराश कर आगे निकाले। हमें सक्सेस चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए, और हम पूरे विश्वास के साथ पूरा विक्ट्री इंटरनेशनल आपके सामने अपने आप को दे देते हैं। आप हमें बनाओ, आप हमें चलाओ, जैसा आप कहोगे मैं 100% समर्पण करता हूं। आप बोलेंगे कहीं भी मीटिंग करो मैं जाऊंगा, चाहे वो मेरी क्रॉस लाइन है, चाहे वो मेरी बी है, मेरी ए है, मेरी जेड है, जो मर्जी है, जहां आप बोलोगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। पर मुझे सक्सेस चाहिए, मेरी टीम को सक्सेस चाहिए। आप प्लानिंग बनाओ, हम उस प्लानिंग पे पहरा देंगे, ठोक कर पहरा देंगे। तो आज हम सब मिलकर एक प्रण लेंगे दोस्तों कि अगर आज हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो समर्पण के बिना नहीं होगा। आपकी मर्जी है 50 रुपए किलो दूध बन के रह जाओ, आपकी मर्जी है 500 रुपए किलो घी बन जाओ, ये आपके ऊपर तय करता है। तो आज मैं तो अपना पूरा समर्पण करूंगा, 100% समर्पण करूंगा दोस्तों। प्रैक्टिकल बात है जो हमारे प्लान में अब अपडेट हुआ है कि अगर आपको एग्जीक्यूटिव जाना है तो लेफ्ट और राइट आपको 1000 सीसी करना पड़ेगा। तो इसमें जिम्मेवारी हमारी है, हमें करना है, और सब मिलकर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारे गुरु ने शुरुआत से ही हमारे स्ट्रक्चर ऐसे लगाए हैं एक दूसरे से स्पॉन्सर करके, और हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बाकी और काफी लोगों के स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा जो विक्ट्री में नहीं है, लेकिन विक्ट्री का स्ट्रक्चर इतना शानदार है कि उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से स्पॉन्सर किया हुआ स्ट्रक्चर है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सब बहुत बेमिसाल लोग हैं, बेमिसाल लोग हैं। हम क्वांटिटी में कम हैं लेकिन क्वालिटी में बहुत बड़े हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं कि इस 2022 की पहली क्लोजिंग इतनी जबरदस्त हुई है यार, इतनी जबरदस्त हुई है। मेरा तो फ्लश आउट गया है, मेरा फ्लश आउट गया, बिजनेस फ्लश आउट गया, इतनी जबरदस्त क्लोजिंग। मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जिनका फ्लश आउट गया। गुरजीत सर का फ्लश आउट गया, जगजीत सर का फ्लश आउट गया, और भी कई मेरे दिग्गज हमारी टीम में, विक्ट्री इंटरनेशनल मेघरा शर्मा फ्लश आउट गया, अपना लखविंदर सर का फ्लश आउट गया, और काफी लोगों का फ्लश आउट। अरे यार, लोगों का बिजनेस नहीं डल रहा है, हमारा फ्लश आउट जा रहा है, क्या बात है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये परमेश्वर कर रहा है। ये जो वो ऊपर गॉड बैठा है, वो भगवान बैठा है, वो ईश्वर बैठा है, वो कर रहा है। और वो चाहता है कि हम और बड़ा करें। और ईश्वर जानता है कि अगर हम सबमिशन कर दें ना, अगर हम एक हो जाएं, सब लोग एक हो जाएं, कोई ए बी सी पावर वीकर ये वो निकाल के बाहर फेंक दो, सिर्फ एक चीज, विक्ट्री इंटरनेशनल टॉप, विक्ट्री इंटरनेशनल टॉप, विक्ट्री इंटरनेशनल टॉप, बस दैट्स इट। ये विक्ट्री इंटरनेशनल लकी सर का थोड़ी है, ये हम सबका है। टॉप, हमें टॉप करना है, हमें टॉप करना है। और टॉप कैसे करना है? सबमिशन के साथ, सबमिशन के साथ। लकी सर ने बोल दिया ये करना है, यस सर, हो गया, कर दिया। अगर उन्होंने बोल दिया आप क्रॉस लेग में जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे, ठोक के मीटिंग करेंगे, हाँ करेंगे सब। ये इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लकी सर जैसा पे आउट चाहिए तो लकी सर जैसा काम भी करना पड़ेगा। अगर आपको मेघरा शर्मा जैसा चेक चाहिए, पे आउट चाहिए, तो मेघरा शर्मा जैसा काम भी करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के जैसा काम, चेक चाहिए, उपलब्धि चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, तो उसके जैसा काम भी करना पड़ेगा। तो भाई, अगर दूध से पनीर बनना है, फटना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। तो भाई समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। और आने वाले कुछ समय में एक मीटिंग है जो लखविंदर सर आज हमें बताएंगे, आज के दिन में हमें बताएंगे। एग्जीक्यूटिव एंड अबव की मीटिंग होगी और उसमें यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। वो एक सीधी सीधी मीटिंग होगी, सीधी सीधी, और उसमें वही लोग शामिल होंगे जो एक भेड़ बनने के लिए तैयार है, जो ये कहेंगे लकी सर मैं आपको हक देता हूं कि ये लो आप डंडा, जहां मैं गलती करूं तो मेरे लगाओ, लेकिन मुझे तो कामयाबी चाहिए। ये उन लोगों के लिए मीटिंग होगी। और उसके बाद में हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एक बहुत बड़े शक्ति प्रदर्शन की। 1500 लोग, 1200, 1300, 1500, ऐसे एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन पूरा इंडिया हिला के रख देंगे। तो उसकी तैयारी करनी है, वो भी आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी कि वो कब हो रहा है। तो भाई तैयार हो जाओ उसके लिए। समर्पण के बिना कुछ नहीं होगा, समर्पण के बिना कुछ नहीं होगा। हमारे आने वाला जो ये 2022 है ना, ये 2022 पंजाबी में एक कहावत है, कहावत क्या है, एक स्टेटस था, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो मैं बोल के मैं वाइंड अप करूँगा और कंवल जी को बोलूँगा कि वो दोबारा आ जाए। और आज बहुत टाइमली हमने इसको क्लोज कर लिया है मीटिंग को। पंजाबी में बोलूँगा, पंजाबी में मज़ा बड़ा आता है वो बोलने का। कहंदा जी बाई चढ़ गया, तब मेरी गुजारिश है बाई नू कि बाई बन के रही, किते साडे जिंदगी च 19-21 ना कर दी। ते जिनको पंजाबी नहीं समझ आती तो प्लीज़ जिनको वो इसका ट्रांसलेट कर लें। तो 2022 बाई बन के रही, मतलब कि मेरा भाई, बड़ा भाई बन के रही। मेरे जीवन में कभी 19-21 मत कर देना कि 19-21 में
काफ़ी लॉकडाउन्स वगैरह हुए हैं, काफ़ी चीज़ें गलत हुई हैं। तो भाई 22 जो है ना वो बड़ा कमाल का ईयर है, बड़ा पंजाबी में फिर बोलूँगा सिरा ओए कैंट। तो 2022 को ना इतना स्पेशल बनाना है ना, 2022 को इतना स्पेशल बनाना है ना कि लोग ना उँगलियाँ करें, जहाँ से आप निकलो ना उँगलियाँ करें आपकी तरफ, वो देख ऐसा बनना है, वो देख ऐसा बनना है, ऐसा बनना है यार, ये बात है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी अ, शिंदर भाजी है साडे, सुरेंद्र सर भाजी जो लखविंदर सर के ब्रदर हैं, उन्होंने सुबह-सुबह फ़ोटो डाल दी स्टेटस के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट है और वो निकल गए घर से। अब वो निकले तो अपने लिए हैं, उनके खुद के सपने हैं, वो अपने लिए निकले हैं। लेकिन उनको एप्रिशिएट किया कंवल जी ने। देखो क्या बात है, ये लीडर्स हैं जो सुबह-सुबह निकल गए अपने सपने पूरे करने के लिए। ऐसे ही लोग एप्रिशिएट करेंगे आपको, लोग एप्रिशिएट करेंगे आपको। उँगली कर कर के बोलेंगे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो भाई ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि 2022 में इतना मेहनत, इतनी सबमिशन, इतना प्राण लगा दें पूरे, ये सिर के बाल से लेकर पैरों के जो नाखून है ना वहाँ तक जोर लगा दें सारा एकदम ठोक के, मज़ा आ जाए। आपका परिवार बोले कि भाई मज़ा आ गया, अभी ये बंदा हमारे जीवन में ये बंदा आ गया ना, एक पति बन के, एक भाई बन के, एक बेटा बन के या एक बेटी बन के, एक पत्नी बन के, तो हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए। तो ये सब आपके हाथ में है भाई। हमें दूध नहीं रहना, 24 घंटे में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें देसी घी बनना है जो सालों साल प्रिजर्व रहेगा, बचा रहेगा और कीमत 500 गुना ज्यादा होएगी। और फिर लोग हमें पंजीरियों में डाला करेंगे, लोग हमें बड़े बड़े पकवानों के ऊपर डाला करेंगे, लोग हमारी इज्जत किया करेंगे, रिस्पेक्ट किया करेंगे, क्योंकि देसी घी की जो रिस्पेक्ट होती है ना वो आप सबको पता है वो कहाँ कहाँ होती है। तो भाई देसी घी बनने के लिए तैयार हो जाओ, सबमिशन देने के लिए तैयार हो जाओ। आज ये समय आ गया, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। पकड़ लो, थाम लो, ग्रैब कर लो। और यही बातें कहता हुआ मैं आप सबको बोलूँगा थैंक यू सो मच। और अगर मेरी कोई बात कड़वी लगी हो तो प्लीज़ उसको दिल पे लगा लेना ताकि आपका जीवन चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस दोस्तों, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का जो सेशन है बहुत जबरदस्त रहा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि इतना बढ़िया